जय गुरुदेव। महात्मा कहते हैं कि तुम गुप्त रहते हो जीवन से, लेकिन गुप्त होते हुए भी वह सब जगह व्याप्त है, सब जगह मौजूद है। यह कुदरत का खेल है कि बच्चों की तरह सबके साथ में रहता हुआ भी वह पुरुष गुप्त रहे। लेकिन कहते हैं कि कैसे तुम प्रकट होंगे, किसी खम्भे से नरसिंह अवतार की भांति उसके पास पहुंचकर प्रकट हो जाता है। बाकी सबके साथ रहता हुआ भी काठ में अग्नि है, भाई दूध में घी में। इसी प्रकार वह मालिक, वह सदगुरु सबसे गुप्त रहता हुआ भी वह सबके पास मौजूद रहता है। कभी कभी जब उसकी मौज मसलन होती है और उसकी इच्छा रहती है तो वह प्रकट होता है जीवों के सामने, नहीं तो वह गुप्त रहता है। यह बात सत्य है कि जब तक सदगुरु पूरा नहीं मिलेगा तब तक उस पूरे निज रूप का दर्शन नहीं हो सकता। पूरा सदगुरु होना चाहिए। पूरे से मतलब यही है कि जिसके स्रोत आत्मापिंड को छोड़कर ब्रह्मांड यानी पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, चौथे स्थान से परे सतलोक में जिसकी स्रोत जाती हो उसको कहते हैं पूरा गुरु। उसी का नाम पूरा गुरु सदगुरु है, उसी को कहते हैं पूरा संत। भाई इन्हीं लफ्जों में संत और महात्माओं ने कहा, कहते हैं कि जब तक तुम नहीं पूरे मिलते तब तक हमको दर्शन भी नहीं हो सकता है। और बात भी बिल्कुल सत्य है कि जब तक वह पूरा नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। और कितने पूरे हैं दुनिया में, वैसे ढिंडोरा सब मत वाले पीते हैं। जितने मत वाले हैं सबके सब ही ढिंडोरा पीते हैं कि चलो भाई यह काम हम करते हैं। लेकिन पूरा नाम उसी का है जो उस पूरे पद में पहुंचा, पूरा नाम उसी का है। और पूरे के बगैर उसका दर्शन नहीं है, तो इसलिए पूरे को तलाश करना है, पूरे को खोजना है। बीच में भी एक और बात बताता हूँ आपको। पूरे के बीच में भी ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है जो काल की तरफ से होती है और कहती है कि भाई मैं पूरा हूँ, लेकिन वे पूरे नहीं। वह गुमराह करने वाला एक ऐसा अंग प्रकट कर देता है कि यह जीव हमारे इस कैद से आजाद न हो सके, उपदेश में न जा सके, क्योंकि जो उपदेश में चले जाएंगे वह उपदेश में लौटकर आएंगे। इसलिए वह पूरे का एक नकल ऐसा जारी कर देगा कि वह कहेगा कि मैं पूरा हूँ, और आप भी समझने लगेंगे कि हाँ यह पूरा है, लेकिन नहीं पूरा। तो सदगुरु समझ ही में नहीं आएगा। सदगुरु रहेंगे वह भी और सदगुरु पूरा भी रहेगा। सदगुरु पर दोनों में से एक भी समझ में नहीं आएगा, ना इसको समझ सके ना उसको समझ सके। बेचारे जो के तो ऐसे ही रह गए। जिसके देश में रहते हैं उसकी उपासना करते हैं, उसके जाल में रहते हैं उसके परे नहीं जा सकते। राजा के देश में रहो, राजा ही की उपासना करो, राजा के ही जाल में रहोगे। वह जब चाहे तब जेल में डाल देगा। अरे भाई राजा के देश से परे जाओगे तो फिर कहीं भी बरी हो सकते हो, आजाद हो सकते हो। भाई संतों का मार्ग, पूरे का मार्ग इस राज से उस राज में जाने का है जहाँ आजाद हो गए, जहाँ किसी का भी जोर जुल्म रहता ही नहीं, वहाँ उस पुरुष का भी जोर जुल्म नहीं रहता। वह जो आजाद पुरुष है जिसको सतपुरुष कहते हैं उसका भी कोई जोर जुल्म नहीं है। वह तो वैसा है कि वहाँ पर सबको आजाद रखता है, वह सतपुरुष है। बाकी यहाँ सब कुछ के कुछ बनते हैं। तो कहते हैं कि पूरा खोजना पड़ेगा, जब तक पूरा नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं बनेगा। पूरा मिलना ही चाहिए। एक जहाज पर बैठा लाखों को पार कर सकता है अगर पूरा मिल जाए तो, और अगर पूरा नहीं मिलेगा तो एक को भी पार नहीं करेगा। सहजू भाई ने कहा कि अपने को तार नहीं सकते और कई लोगों की बाहें पकड़ते हैं, कितने हाथ पकड़ते हैं कि चलो भाई तुमको तार देंगे, परंतु खुद गए नहीं उस पार में, दूसरों को क्या तारेंगे। तो भाई क्या हुआ उससे फायदा, आप तो खुद डूबे और दूसरे को भी डुबा दिया। तो यह काल धारा बीच में बड़ी प्रबल प्रकट हो जाया करती है किसी न किसी में हो करके, और उन लोगों को यहाँ बहका दिया करती है। वे बहक भी जाते हैं। थोड़ी बहुत रिद्धि सिद्धि भी रहती है उन लोगों में जिसके द्वारा लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन उस पद में तो जा नहीं सकते सतलोक में। बेचारे यहीं के यहीं ढूंढ कर रह जाते हैं। तो पूरे के लिए जोर दिया है संतों ने कि पूरा किसको कहते हैं, और पूरे के बगैर काम नहीं होगा। कहते हैं कि तरसता और तड़पता है, दो काम है। एक तो तरसता हो कि कोई चिंता, जैसे धन की, स्त्री पुत्र की कोई भी चिंता। बहुत से लोग रात दिन शोक में डूबे रहते हैं। इंसान को रात दिन चिंता है कि क्या किया जाए। उसको जो कोई बदला दे वह काम करने को वह तैयार है। तब उसे धन की चिंता नहीं, परिवार वालों की चिंता नहीं, जो बच्चे उसके पास हैं उनकी चिंता नहीं। सिर्फ उसको यह चिंता है कि कैसे मिले वह। बहुत चिंता है, बड़ी चिंता है, बहुत शौक है। मुझको बहुत विरह में, तड़पण में है कि कैसे दर्शन मिल जाए, पर पूरे के बगैर दर्शन नहीं हो सकता। तो कहते हैं
कि बिना पूरे के अब तो दर्शन होगा नहीं। बहुत बड़ी चिंता है भाई, यह चिंता किसी में आना चाहिए। महात्माओं के भक्तों के ये निशान है। प्रत्यक्ष की ऐसी चिंता प्रकट होनी चाहिए, तब दर्शन जरूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यह चिंता और तड़प आप में पैदा होनी चाहिए। हम सब प्रेमियों का यही काम था कि यह चिंता इतनी उठा लेते कि अंतर में इतनी चिंता उठ जाती कि और कोई चीज अच्छी न लगती, कोई संबंधी अच्छे न लगते, संसार का धन धाम, कोई वैभव, कोई वस्तु हमें अच्छी नहीं लगती। चिंता हर समय यही रहती, तब वह वस्तु अवश्य मिलती। पिछले लोग महात्मा रैदास, पलटू इत्यादि सब लोग गृहस्थ आश्रम में ही रहे, काम करते रहे और काम करके उन्होंने मालिक को ही प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद भी काम करते रहे, लेकिन बड़े बड़े लोग उनके पास आए, राजे महाराजे सब यही देखते रहे कि वे फटे चित्रों में है और मैले कपड़े पहने हैं। कोई कहता है कि ये जूते सिलते हैं, कोई कहता है कि इनके कपड़े कैसे हैं, ये कैसे पूरे महात्मा हैं, ये पूरे महापुरुष कैसे हैं, क्या इनमें सर्वशक्ति हो सकती है। लोगों ने इत्यादि इत्यादि अनेक विचारों को व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने अपना काम किया, अपना मेहनत करके शरीर रक्षा भी करते रहे। इस मकान में जितने दिन रहना और स्त्री बच्चे की भी रक्षा करना और गैर भी जो है अतिथि उनकी भी रक्षा और मालिक उन्होंने पा लिया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अभी किसी को मिल जाए तो जब भी मिल जाए तभी उड़ा देंगे, खाने में पीने में, रहन सहन में कोई लिहाज नहीं, कोई फिक्र नहीं। उनका कोई मतलब था, वे जानते थे पूरे महात्मा नहीं पूरे थे, तब भी वे समझते थे कि मेहनत से और परिश्रम से जो भी धन और अन्न प्राप्त करके शरीर की रक्षा की जाएगी, उससे शरीर सौंदा हुआ रहेगा, उसमें विकार उत्पन्न नहीं होंगे, न विचार बुद्धि खराब होगी, न चित्त खराब होगा, न मन खराब होगा, न इंद्रियां खराब होंगी, उनका संशोधन हुआ रहेगा। सब में बड़ी एक चीज और है कि मालिक की मान मर्यादा रहेगी। पर जो शहंशाह का शहंशाह है, उसके बच्चे हो करके हम दुखी हैं, पर वे दुखी नहीं थे। उन्होंने एक आदर्श पेश किया कि हम तुमसे कुछ नहीं जानते हैं, मेहनत करके खूब अच्छी तरह से खाएंगे और दूसरों का भी भला करेंगे। अरे भाई, सच्चे आशिकों के दिल में यह तपन है, दिल में यह तड़प है, जिनमें प्यार पिपासा है, वे दूसरों का खाना पसंद नहीं करते, अपनी मेहनत से खाना चाहते हैं। अपनी मेहनत से खाओ, अपनी मेहनत में भी दूसरों को दे सको तो दे दो, क्योंकि जैसे ही दूसरे की खाने की इच्छा हुई कि हो सकता है कि एक पैसा भी दूषित आ गया, दूषित अन्न, दूषित धन, वह दूषित धन क्या करेगा कि मन, चित्त, बुद्धि सबको खराब कर देगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जगा देगा, और जब ये जाग जाएंगे तो हमारा अवश्य ही नुकसान हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, तो ये उस प्यास को, पिपासा को ऐसा दमन कर देंगे कि पिपासा उठेगी ही नहीं, चित्त में उस परमात्मा के दर्शन की वह तड़प भी नहीं होगी, मन में भी जिज्ञासा नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं, सबको इन्होंने सुखा दिया। बस आते देखते हैं विषय वासना को, तभी एकदम से सब कपाट खोल देते हैं। तो दूसरों की अन्न खाने का और दूसरों के वस्त्र को ग्रहण करने का और दूसरों के धन को इस्तेमाल करने को कहते हैं कि भाई यह असर होता है। अब महात्मा जो है, आप महात्मा जिनको समझते हैं और आप उन्हें कोई देते हैं, तो उस धन को वे अपने हाथ से स्पर्श करके संशोधन कर देते हैं और संशोधन करके जहाँ जरूरत समझते हैं वहाँ दे देते हैं। वे नहीं जानते कि ये जो साधन करने वाले हैं, जिनमें उस परमात्मा को पाने की पिपासा है, उनके लिए धन दिया जाए, ऐसा वे नहीं करते, ना करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपको लालच है तो वे क्या करते हैं, अगर मिठाइयों की थाली रख दी जाए और आपको लालच आ जाए अंदर से, तो वे यही करेंगे कि आपको इस लालच बस खिला देंगे। लेकिन अगर रख लेंगे तो कल आप क्या कहेंगे कि सब रख लिया अपने खाने के लिए, क्या तमाशा है। अरे भाई, उन मिठाइयों को लालच से नहीं, बल्कि ऐसा समझो कि इनमें पता नहीं क्या बदबू है, और उस बदबू का असर हमें न व्याप जाए और कहीं हम न दुखी हो जाए, हमें कहीं रोग न आ जाए। अरे भाई, हमको इस प्रकार से त्यागना चाहिए अपने चित्त से, और वह पिपासा व तपन चित्त में आने चाहिए, जिससे कि मालिक का दर्शन हो। इसलिए सब महात्माओं ने जोर दिया था मेहनत की कमाई पर। मेहनत की कमाई, अपनी कमाई से दूसरों का भला हो तो ठीक है, लेकिन दूसरों की कमाई इस्तेमाल ना हो। और इसी दरमियान में अपनी कमाई करके उन्होंने मालिक का दर्शन पाया, दर्शन किया उन्होंने, और जीवन भर यह आदर्श उन्होंने रखा। और हमको तो और नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में हैं। गृहस्थ आश्रम वालों को तो और भी ज्यादा इस पर विचार करना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए। और जब कभी भी ऐसा धन और जब कभी भी ऐसा अन्न और वस्त्र आएगा, उसी दिन आप समझ लीजिए कि आपका मन और चित्त खराब हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, सूरत के ऊपर फौरन में आवरण आ जाएगा
और आवरण का परिणाम यह हो जाएगा ना कि आपस में द्वंद्व चलने लगेगा। यह इसका परिचय है इन विकारों का। तो इनसे बचने के लिए मेहनत और परिश्रम की कमाई से जो रास्ता बताया है, उनमें ऐसा मुहावरा, ऐसा अभ्यास डालना है कि साधन के साथ साथ में जब हम शारीरिक साधन ना करें, तब हमारा चित्त का और मन का भी साधन होता रहे। हम ऐसा साधन करें कि हमारी सूरत जो है बगैर साधन के उसके साथ लग करके जुड़ करके रस लेती रहे। ऐसा साधन 24 घंटे होना चाहिए। तो उसको कहते हैं पूरा सदगुरु, जिसकी आज्ञा अनुसार हमको यह चीज प्राप्त होगी। जय गुरुदेव।